वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 5 EVS चैप्टर नंबर 3 वीडियो पार्ट 5। लेट्स बिगिन। नाउ डिस्कस, ये हमें डिस्कस करना है। हैज़ एनीवन एट होम टोल्ड यू टू ईट स्लोली एंड टू च्यू वेल सो दैट फूड गेट्स डाइजेस्टेड प्रॉपरली? वाई डू दे से दिस? क्या आपको घर पे किसी ने आपको कहा जब आप खा रहे होते हैं तो स्लोली खाओ और अच्छे से चबा के खाओ? क्या ऐसा कहा है आपको? तो वे क्यों ऐसा कहते हैं? सो योर आंसर इज यस, माई मदर ऑफन टेल मी इट स्लोली एंड च्यू वेल। हाँ, मेरी मम्मा जो है ना वो मुझे कहती है कि धीरे से खाओ और अच्छे से चबा के खाओ। इट इज़ बिकॉज इफ द फूड इज प्रॉपरली च्यूड अप, अगर हम कोई भी फूड को प्रॉपरली चबा के खाए ना, इट विल बी डाइजेस्ट एंड वी विल गेट इट मैक्सिमम न्यूट्रिशंस। हम वो अच्छे से चबा के खाएंगे तो अच्छे से पच भी जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और उसमें से जो प्रोटीन्स मिलते हैं, हमें न्यूट्रिशन मिलते हैं, वो भी हमें अच्छे मिलेंगे। इमेजिन यू आर ईटिंग समथिंग हार्ड लाइक अ ग्रीन गोवा। जो गोवा होता है ना, गोवार फड़ी जिसे बोलते हैं हम, जो ग्रीन गोवा होती है ना, वो अगर आप खाए, व्हाट्स काइंड ऑफ चेंजेस टेक प्लेस इन इट? तो आप वो खाते हो तो क्या चेंजेस होता है? फ्रॉम द टाइम यू बाइट अ पीस एंड पुट इन योर माउथ टू सोलो इट, जब आप उसको खाते हो, अपने माउथ में रखते हो और उसका बाइट करते हो, तो माउथ में बाइट करके आप च्यू करके जब खाते हो तो क्या चेंजेस होता है? सो योर आंसर इज व्हेन आई बाइट अ पीस ऑफ ग्रीन गोवा, जब मैंने गोवा को क्या किया, बाइट किया, खाया, इट इज़ हार्ड एंड मे इवन टेस्ट ऑफ बिटर, तो उसका जो टेस्ट हुआ ना वो कैसा आता है? टेस्ट लाइक अ बिटर, थोड़ा सा बिटर लगता है ना। हावेवर आफ्टर च्यूइंग इट प्रॉपरली, उसके बाद अच्छे से चबा के खाने के बाद, इट बिकम अ सॉफ्ट एंड स्वीट, वो अच्छे से चबाते हो तो वो क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है और स्वीट हो जाता है, स्वीट लगता है, मीठा मीठा सा लगता है तब हमें। सलाइवा मेक द फूड सॉफ्ट एंड ऑल्सो हेल्प इन डाइजेशन। तो वो सलाइवा जो होती है ना हमारे माउथ में, वो सलाइवा फूड्स को क्या कर देती है? सॉफ्ट कर देती है और डाइजेस्ट करने में हमें मदद करती है। थिंक व्हाट डज द सलाइवा डू इन योर माउथ? अब सोचो कि जो सलाइवा होती है ना वो आपके माउथ में क्या करती है? तो सलाइवा जो होती है ना वो क्या करती है? सलाइवा मेक द फूड वी इट सॉफ्ट एंड स्वीट। सलाइवा जो होती है वो हम फूड जो खाते हैं ना उसको सॉफ्ट कर देती है और स्वीट कर देती है। उसके बाद व्हेन सलाइवा मिक्स विथ फूड इट बिकम इजी टू डाइजेस्ट, यानी कि सलाइवा जब फूड के साथ मिक्स हो जाती है ना तो वो फूड्स को क्या बना देता है? इजी टू डाइजेस्ट, यानी कि अच्छे से पच पाए ऐसा वो फूड्स को बना देती है, ताकि हमें अच्छे से वहीं से पोषक तत्व मिल पाए फूड में से। तो सलाइवा का काम क्या होता है? वो क्या करती है? फूड को सॉफ्ट कर देती है और स्वीट कर देती है, और वो हम अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए, इसलिए वो हम अच्छे से डाइजेस्ट कर पाए फूड्स को जो खाते हैं, उस फूड को अच्छे से सॉफ्ट एंड स्वीट बना के अच्छे से पच पाए, इसलिए पाचन तंत्र में अच्छे से पच पाए, इसलिए वो मिक्स हो जाती है फूड्स के अंदर। सो योर आंसर इज सलाइवा मेक्स द फूड वी ईट सॉफ्ट एंड स्वीट। सलाइवा जो होती है ना वो हम जो फूड्स खाते हैं ना उस फूड को सॉफ्ट बना देता है और स्वीट बना देता है। मोरेवर उसके उपरांत व्हेन सलाइवा मिक्स विथ फूड इट बिकम्स इजी टू डाइजेस्ट, और उसके अलावा सलाइवा
फूड के साथ मिक्स होकर जो फूड खाते हैं हम वो अच्छे से पचे, इस तरीके से मिक्स हो जाता है फूड के साथ। सो सलाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डाइजेस्ट आवर फूड्स वॉट एवर वी ईट। नाउ थिंक एंड टेल, अब सोचना है और कहना है। वेयर डज द फूड मस्ट बी गोइंग आफ्टर यू पुट इन योर माउथ एंड सोलो इट। तो जो हम फूड्स खाते हैं ना वो माउथ में रखते हैं, उसके बाद सोलो कर जाते हैं ना उसको, तो वो फूड्स कहाँ जाता है? इन द पिक्चर गिवन हियर। तो यहाँ पर पिक्चर्स हमें दिया गया है, उस पिक्चर्स में हमें ड्रॉ करना है। तो ड्रॉ द पाथ ऑफ द फूड्स थ्रू योर बॉडी। तो हमारे बॉडी में जो जो फूड्स खाते हैं ना वो जाता है ना वो हमारे बॉडी में, तो वो जो पाथ होता है ना उसको हमें ड्रॉ करना है। शेयर योर पिक्चर्स विथ योर फ्रेंड्स, और वो पिक्चर्स आप ड्रॉ करेंगे ना वो आप अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हो। डू ऑल यू हैव सिमिलर पिक्चर्स, क्या सभी के जो पिक्चर्स है वो सिमिलर होंगे? तो सभी के सिमिलर ही होंगे ना, जो हमारे स्टमक में जो पाथ होता है ना वो पाथ तो सभी का सेम ही होता है। तो किसी किसी का थोड़ा बहुत चेंजेस होगा ड्रॉ करोगे तो, है ना, तो सभी का ऑलमोस्ट सेम ही होगा। So you have to draw picture like this and write the name. So you have seen here mouth, food pipe, stomach, small intestine and large intestine. तो यहाँ पर माउथ है हमारा मुंह, उसके बाद जो हमारे फूड पाइप है वो हम देख पाते हैं, स्टमच यानी कि हमारा जो पेट है, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी जो अतड्डी होती है हमारे वो, और लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी अतड्डी, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये वाला जो पिक्चर है ना वो आपको ड्रॉ करना है और उसके नेम भी लिखना है। तो माई फ्रेंड्स एंड माई पिक्चर्स वर ऑलमोस्ट द सेम। तो आपके और आपके जो फ्रेंड्स हो गए ना उनके जो ड्रॉ करोगे आप वो ऑलमोस्ट सेम ही रहेंगे। नाउ डिस्कस, ये हमें डिस्कस करना है। हाउ डू यू फील व्हेन यू आर हंग्री, व्हेन यू आर वेरी हंग्री? हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट? हाउ डू यू फील व्हेन यू आर वेरी हंग्री? आपको जब भूख लगती है ना तो आपको कैसा फील होता है, आप कैसा महसूस करते हो? और हाउ वुड यू डिस्क्राइब इट, वो आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, उसके बारे में यहाँ पर आपको डिस्कस हमें करना है। सो योर आंसर इज व्हेन वी फील वेरी हंग्री आवर माइंड गेट्स डिस्टर्ब। जब हमें भूख लगती है ना तो हमारा माइंड जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाता है। द हेडेक एंड वी फील एंग्री ऑल्सो, हमारा जो हेडेक होने लगता है हमारा, और हमें गुस्सा भी आना, हम गुस्से जैसा फील करने लगते हैं। व्हेन वी वेरी हंग्री, जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, समटाइम्स वी जोकिंगली से, तो हम ऐसे ही मजाक में कह देते हैं आई एम सो हंग्री आई कुड ईट एन एलिफेंट। मजाक में क्या बोल देते हैं हम, मुझे बहुत भूख लगे, अगर मुझे हाथी भी मिल जाए ना तो मैं खा जाऊँ। यस और नो? समटाइम्स व्हेन वी आर वेरी हंग्री we say that cats are growingly in my stomach or there is a pit in my stomach। और जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है ना तो जैसे कि कैट्स आर ग्रोविंगली यानी कि चूहे हमारे पेट में दौड़ रहे हो ना, ऐसा फील होता है। और देयर इज अ पिट इन माई स्टमच यानी कि चुभने जैसा लगता है हमें। हाउ डू यू केम टू नो दैट यू आर हंग्री? आपको कैसे पता चलता है कि आपको भूख लगी है? When I am hungry, I naturally feel like eating। जब हमें भूख लगती है ना
तो हमें नेचुरली क्या होता है, कुछ खाने का मन होता है। आई फील दैट माई स्टमक इज़ एम्प्टी। हमें कैसा फील होता है, हमें हमारा जो स्टमक जो है ना, वो पेट जो है ना हमारा, वो खाली खाली लगता है। ड्यू टू दिस, उसी के वजह से, आई फील टायर्ड, उसी की वजह से हमें थकान सी लगती है, टायर्ड फील करते हैं हम। आई डू नॉट लाइक टू डू एनी वर्क, हमें कुछ काम करने का जी ही नहीं करता है। माई माइंड कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़ और एनी अदर टास्क। हमारा जो माइंड होता है ना, वो स्टडीज़ में और कहीं दूसरे काम में भी हमारा जो माइंड है ना, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है। मैनी टाइम्स आई फील एंग्री ऑल्सो, कुछ समय पर, कुछ ऐसे समय पर हमें भूख लगती है ना, तो हमें गुस्सा भी आता है। सो योर आंसर इज दैट व्हेन आई एम हंग्री, जब मुझे भूख लगती है, यू डिस्क्राइब दिस वे, व्हेन आई एम हंग्री, जब मैं भूखा होता हूँ, आई नेचुरली फील लाइक ईटिंग, नेचुरली मुझे खाने का जी करता है। आई फील दैट माई स्टमक इज़ एम्प्टी, मुझे मेरा पेट खाली खाली सा लगता है। ड्यू टू दिस, उसी के वजह से, आई फील टायर्ड, उसी के वजह से मुझे टायर्ड फील होता है। आई डू नॉट लाइक टू डू एनी वर्क, मुझे कुछ भी काम करने का जी नहीं करता है। माई माइंड कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन स्टडीज़ और एनी अदर टास्क, यानी कि स्टडी में और दूसरे कामों में भी मेरा जो माइंड है ना, वो कंसंट्रेट नहीं रहता है। कुछ कुछ समय पर, यानी कि मैनी टाइम्स आई फील एंग्री ऑल्सो, मुझे गुस्सा भी आ जाता है। तो इस तरीके से आप डिस्क्राइब कर सकते हो। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days। सोचो अगर आप 2 दिन तक कुछ खाते ही नहीं हो। सो योर आंसर इज इफ़ यू डू नॉट ईट एनीथिंग फॉर 2 days, देन अगर हम 2 दिन तक कुछ खाए नहीं, तो आवर बॉडी बिकम अ वीक एंड वी फील लेथरेजिक, हमारी जो बॉडी है ना, वो बहुत ही वीक हो जाएगी, बहुत ही दुर्बल हो जाएगी, हमें बहुत ही कमज़ोर फीलिंग्स होगी। वी फील टायर्ड व्हेन वी वॉक, जब कुछ भी हम काम करेंगे ना, तो हम टायर्ड फील करेंगे। द बॉडी डज नॉट फील एनर्जेटिक, हमारी जो बॉडी है ना, उनमें, हमारी बॉडी में जान ही नहीं है, ऊर्जा ही नहीं है, एनर्जी, ताकत ही नहीं है, ऐसा हमें फील होगा। द हेड स्टार्ट्स एचिंग व्हेन द स्टमक इज एम्प्टी, जब हमारा खाली पेट होता है ना, तो हमारा जो हेड होता है ना, वो हमारा दुखने लगता है। इट इज़ लाइकली दैट वी मे फॉल इल, उसी की तरह हमें बहुत ही ज़्यादा अशक्ति के कारण हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर हम 2 दिन तक ना करें, ना खाए खाना कुछ, तो ये सारी इफ़ेक्ट्स हमारे बॉडी के अंदर हमें लगती है। कैन यू स्टे विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, क्या पानी पिए बिना 2 दिन तक रह सकते हो। वेयर डू यू थिंक द वाटर दैट वी ड्रिंक गोज, आपको क्या लगता है जो हम पानी पीते हैं वो कहाँ जाता होगा। सो योर आंसर इज नो, आई कैन नॉट स्टे विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days, नहीं, मैं 2 दिन तक पानी पिए बिना नहीं रह सकता। वाटर इज नीडेड एंड यूजफुल फॉर मैनी फंक्शंस दैट आवर बॉडी परफॉर्म्स, हमारे पानी जो है ना, जो हमारी बॉडी में पूरा काफ़ी सारे फंक्शंस होते हैं बॉडी परफॉर्मेंस के, जो हमारी बॉडी की क्रिया होती है, उसमें पानी की ज़रूरत होती है। यस और नो। द वाटर दैट वी ड्रिंक इज़ यूजफुल फॉर फंक्शंस लाइक अ डाइजेशन, जैसे कि हमें जो हम पानी पीते हैं वो हमें डाइजेशन के लिए, यानी कि हमें जो खाते हैं उसको पचाने के लिए यूज़फुल होता है। ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि हमारे जो रुधिर है उनको अच्छे से वो सर्कुलेशन हो हमारी पूरी बॉडी में, उसके लिए भी ज़रूरी होती है। एंड एक्सक्रेशन, एक्सेस वाटर इज थ्रोन आउट ऑफ आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन, जो हम पानी पीते हैं वो हमारे जितना भी बॉडी में हम पानी लेते हैं, पानी पीती है, वो हमारे जो यूरिन होता है बॉडी में से, वो यूरिन के थ्रू वो
वो बाहर आ जाता है। तो हम पानी पिए बिना नहीं रह सकते। वी कैन नॉट स्टे विदाउट ड्रिंकिंग वाटर फॉर 2 days। और वी थिंक दैट वाटर दैट वी ड्रिंक इट्स गोज इन इट्स मैनी फंक्शन दैट आवर बॉडी परफॉर्म्स। हमारी बॉडी जो मैनी फंक्शंस काफ़ी सारी क्रिया करती है ना, उसमें जो पानी रहता है ना वो यूज़ हो जाता है। जैसे कि हम पानी पीते हैं वो डाइजेस्ट करने में भी हेल्पफुल होता है। हमारे जो कुछ भी फूड्स खाते हैं ना उसको डाइजेस्ट करवाता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो, रुधिर का परिभ्रमण हमारे बॉडी में वो अच्छे से हो, एक्सक्रेशन यानी कि मल त्याग करते हैं वो अच्छे से हो। वो सारी चीज़ों में ये जो है ना पानी जो पीते हैं ना वो बहुत ही यूज़फुल होता है। नाउ लुक एट दिस पिक्चर्स। I have a headache when I feel hungry. First girl is said, I have a headache when I am feeling hungry. It is the effects when we getting hungry. All have a different kinds of effect that we have feel. Yes or no? The girl child feeling, she says, I have a headache when I feel hungry. वो कहती है जब मुझे भूख लगती है ना तो क्या होता है, मेरा जो हेडेक है ना वो दुखने लगता है, मेरा जो हेड है ना वो दुखने लगता है। आई गेट एंग्री व्हेन आई एम हंग्री। ये जो चाइल्ड है ना वो कहता है मुझे गुस्सा आता है जब मैं भूखा होता हूँ। व्हेन माई सिस्टर इज हंग्री शी क्राइज। ये जो यहाँ पर आप बेबी देख रहे हो वो क्या करती है, जब उसको भूख लगती है तो वो रोने लगती है, क्राई करती है। डॉगी भी कहता है क्राई व्हेन आई एम हंग्री। डॉगी भी क्या कहता है कि मुझे भूख लगती है ना मैं भी रोता हूँ। फिर यहाँ पर बहुत उदास सा जो बच्चा बैठा हुआ है वो क्या कहता है, व्हेन आई एम हंग्री आई फील टायर्ड। जब मुझे भूख लगती है ना मैं बहुत टायर्ड फील करता हूँ। तो दिस ऑल आर इफेक्ट्स दैट वी फीलिंग वाइल वी हंग्री एट दैट टाइम। दिस काइंड्स ऑफ फीलिंग वी फील। ओके, सो दिस वीडियो पार्ट, ये वाला वीडियो पार्ट हम यहीं तक ही लर्न करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, टेक केयर।